मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये मेरे श्रमिक भाई बैठे हैं, आप भोले डोले लोग हो, आप हर किसी के झांसे में आ जाते हो। हम 15-15 साल से आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हम सरकार को बना सकते तो सरकार को गिरा भी सकते हैं। यह मजदूर में जज्बा होना चाहिए। इसलिए बहनों आपका काम रोक दिया गया, क्योंकि ये जो मजदूर लोग हैं उनको हर चीज से दूर ही रखो। आपको ऐसे सिस्टम में फंसा दिया, ऐसे जाल माध्यम से। हमने सरकार को धन्यवाद भी किया, सरकार का हमने स्वागत भी किया, और आज इसी मंच के माध्यम से हमारी श्रमिक बहनें बैठी हैं, हमारे पत्रकार मीडियाकार छायाकार साथी बैठे हैं। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं, ये अगर टाइम पे सुध नहीं ली तो आने वाले टाइम में अगले जो चुनाव उसमें सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष और आपका जो संगठन है भवन निर्माण संगठन, उसके जिला मंत्री संदीप खेड़ा जी, हमारी छोटी बहन तहसील तोशाम की प्रधान ज्योति बापुड़ा जी, भवानी खेड़ा के प्रधान है हमारे छोटे भाई राहुल जमालपुर जी, ईश्वर तोशाम जी, विजय भिवानी जी, और तमाम हमारे बीच में हमारे पत्रकार छायाकार और हमारे जो मीडिया साथी हैं, उनका भी मैं यहां पहुंचने पर मजदूरों की जो आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे बीच में आए हैं, मैं सभी का दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे मजदूर भाइयों, आप इतिहास के गवाह हो। जब 2008 के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर जो भवन निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का जो गठन हुआ था, उस टाइम से हमारे बीच में हमारी महिला श्रमिक शक्ति, हमारे राजमिस्त्री, प्लम्बर, पेंटर, रंग रोगन वाले और भवन निर्माण के जो हमारे कारीगर भाई 15-15 सालों से हमारे बीच में आज भी उपस्थित है, मैं इनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। जब यह बोर्ड बना 2008 के अंदर, 2008 के अंदर जब हमारा डिवीजन, हमारा 5 जिलों का जो मंडल था वो हिसार था, हिसार से हमारी लेबर कॉपियां बनती थी, और जब कॉपियों की जो मेंबरशिप थी वो खाली 170 रुपए, 150 रुपए, आपको पता है 250 से 250 रुपए में कॉपी बढ़ती थी। और आज देखो बहनों, सिर्फ आपकी बदौलत, क्योंकि आप ना गुमराह हो गए, आप बह गए, कोई झोला छाप के चक्कर में, कोई सीएससी सेंटर के चक्कर में, कोई न बोले मेरे बुआ का बेटा है, कोई न को मेरे यो रिश्तेदारी में, अलग अलग गांवों से आके एजेंटों ने आपके शोषण किया, अलग अलग गांवों में। मैं जहां भी जाता हूं मेरे को पूरा अनुभव है सिस्टम का। मैं मीडिया के माध्यम से, हमारे सीआईडी वाले भाई खड़े इनके माध्यम से, और मैं सरकार को आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि 2020 के बाद जितनी भी कॉपियां बनी, उस टाइम में हमारे श्रम मंत्री अनूप धारक हुआ करते थे, उसके राज में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। जो कॉपी जो मजदूर दिहाड़ी करता है 300 साढ़े 300 रुपए, 8 से 10 घंटे मेहनतकश लोग जो काम करते हैं, हमारी बहनें मनरेगा में काम करती है, कुंडी ढोने का जो काम करती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो कि 10-10 मंजिल हमारी बिल्डिंगें होती है, गांव में हमारा मनरेगा का कच्चा पक्का काम होता है, हमारी श्रमिक बहनें बहुत ज्यादा संख्या में काम करती है। मगर कई लोगों के पेट में दर्द हो गया कि ये जो मजदूर है अगर वो जा गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरी बहनों, आज सीएससी सेंटर के चक्कर में आपका काम बंद हो चुका है। 8 महीने से आपके बीच में कोई सीएससी वाला भाई, कोई एजेंट, कोई दलाल कोई बीच में आया आपके काम चालू करवाने के लिए? बताइए मुझे। मैं पत्रकार हमारे भाई बैठे इनके माध्यम से बताना चाहूंगा कि वो दलाल आपकी गोद भरने के लिए आए। हम भी आज 18-18 साल से इसी गली में, इसी जगह और आपके लिए
ये हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत करती है। ये जो कॉपियों के भाव, ये जो रेट बढ़ाए कॉपियों के, वो हमारे सीएससी सेंटर के दलालों ने बढ़वाए। और आपको ना अब अक्ल आएगी। अब अभी सारी श्रमिक हमारी बहनें बैठी हैं, किसी की हमारी कन्यादान की फाइलें पास हुई है, किसी का कन्यादान का फॉर्म हमने लगाना है, दर दर की ठोकर खा रहे हो। आपके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं सीएससी सेंटर वालों ने, क्योंकि आप लालच में आ जाते हो, आप बहकाओं में आ जाते हो। जो हमारे श्रमिक संगठन है, हम वही हमारा जो हमारे बीच में हमारे पदाधिकारी बैठे, हमारी बहनें बैठी हैं, 250 रुपए में काफी बनती थी, 300 रुपए में काफी बनती थी, आज उनकी कीमत देखो कितनी हो गई है। लोग दलाल 5-5, 7-7, 10-10 हजार रुपए लेते हैं। अगर हम मजदूरों को यह कहेंगे कि आप एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर जनशक्ति के साथ में जब तक अपनी आवाज को आप नहीं लड़ोगे तो आपकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। मैं इस मेरी पूरी टीम का, मेरी मातृ शक्ति बैठी है जो कि दिन रात एक आवाज पे, जो मेरी टीम, मैं इसका धन्यवाद करता हूं जो कि मेरे साथ 10-10, 15-15 साल से मेरे साथ खड़ी और आपके साथ खड़ी है। और बहनों, आपको पता ही है, लोग तरह तरह के बहकावे में आकर, मेरी श्रमिक बहनें सबसे ज्यादा बहकावे में आकर, जो हमने पुरानी कॉपियां बना रखी है, वो लोभ लालच में सीएससी सेंटर के पास जाकर, किसी दलाल के पास जाकर, भाई 20-20% लोगों ने पैसे लिए आपसे। मुझे पता है 15-15, 20-20, 30-30, 40-40% लोगों ने पैसे लिए। अभी काम मत क्यों हुआ है पता आपको? लड़की की शादी 2017 में, कन्यादान ले रहे हो 2023-24 में, इसलिए भ्रष्टाचार हो गया। आपको लोभ लालच देकर, आपको बकाव में आकर, आज ये 8 महीने से हम तपस्या करे हुए बैठे हैं। किसी हमारी बहन का छात्रवृत्ति का फॉर्म लगाना है, किसी भाई का साइकिल का पैसा आना है, किसी का औजार का पैसा आना है, किसी की छात्रवृत्ति के पैसे आने हैं, किसी का मैटरनिटी का पैसा आना है, किसी का स्वास्थ्य, जो कोई बीमार भाई हमारा, उसका पैसा आना है। सारा पैसा आपकी वजह से रुका है, क्योंकि आप अगर समय पर सूद लेते तो आप सीएससी सेंटर के चक्कर में नहीं पड़ते। मैं आपसे इसीलिए अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि आने वाले टाइम में अगर आज भी आप नहीं जागे तो आने वाली आपके बच्चे, आपके पोता पोती, आपके पीढ़ी आपको गाली देंगी कि आपने बताओ अपनी लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी। क्योंकि आप अपनी लड़ाई जब तक लड़ना नहीं सीखोगे तो आपका शोषण होता ही रहेगा। आपको पता है बहन जी, जब हमारा 2010 के अंदर परशुराम चौक में हमारा एक प्रोग्राम था मजदूरों का, जब कन्यादान की राशि 5100 रुपए मिलती थी 2010 के अंदर, 21,000 रुपए करवाने का आपके संगठन ने और आपकी टीम ने किया था वो काम। 2016 के अंदर हादसे के अंदर हमने बहुत बड़ा हजारों की संख्या में प्रोग्राम किया। जब हमारी श्रमिक की बेटी, हमारे श्रमिक भाई बहन की बेटी या बेटा, वो मजदूर अपनी बेटे की शादी करता है, 21,000 रुपए बेटे की शादी पे और 1 लाख रुपए हमने बेटी की शादी पे करवाने का काम क्यों आपकी संगठन ने किया है। तरह तरह के बहकावों में आकर आप लोगों ने अपना नुकसान कर लिया है। नुकसान क्यों किया आपने? नुबला जी दफ्तर दूर पड़े तो शाम जाना पड़े दफ्तर में, भिवानी जाना पड़े, सिवानी जाना पड़े, उस दफ्तर का चक्कर में गामा में सीएससी सेंटर में उलझ गए। उस चक्कर में बहन जी आपका सबसे बड़ा नुकसान हो गया। अभी हमारी बहनों लक्ष्मी लाडो स्कीम, हमारी कई बहनों ने जो कि फैमिली आईडी में कंस्ट्रक्शन वर्कर, भवन निर्माण का श्रमिक होना चाहिए, आपने वहां जल्दबाजी में गांव के अंदर सीएससी सेंटर के अंदर फॉर्म भरवा लिए, तो बहन जी आप परमानेंट हाउस वाइफ हो गई, यानी कि गृहिणी का मतलब आप मजदूरी नहीं करते, आप घर पे ही काम करते हो। तो हमारी कई बहनें ऐसी है जिन्होंने अपना नुकसान खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये मेरे श्रमिक भाई बैठे हैं, आप भोले डोले लोग हो, आप हर किसी के जासे में आ जाते हो। हम 15-15 साल से आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं।
और मैं धन्यवाद करता हूं मेरी टीम का, मेरी मातृशक्ति का, जो मेरे सामने बैठी है 15-15 साल से, जो सच्ची, जो वास्तव में जो संगठन की सिपाही है, जिसको पता है कि परिवार क्या चीज होती है, संगठन क्या चीज होता है, वो महिला आज भी हमारे बीच में बैठी है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे छोटे भाई संदीप खेड़ा जी ने आपको बताया कि हम सरकार को बना सकते तो सरकार को गिरा भी सकते हैं। यह मजदूर में जज्बा होना चाहिए। इसलिए बहनों, आपका काम रोक दिया गया, क्योंकि ये जो मजदूर लोग हैं उनको हर चीज से दूर ही रखो। आपको ऐसे सिस्टम में फंसा दिया, ऐसे जाल में फंसा दिया आपने कि आप ऊपर नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से आज आपको इकट्ठा क्यों किया गया।